हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में जानेंगे। एसएससी सीपीओ में हाल ही में जो आंसर की रिलीज़ हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर। वो थोड़ा घुमा फिरा के दिया था, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे 30 सेकेंड के अंदर बेसिक वे में करेंगे और शॉर्ट ट्रिक में 15 से 20 सेकेंड में करेंगे, वो हम देखेंगे, इसमें सीखेंगे। मैं 4-5 क्वेश्चन करूँगा, सारे के सारे आपको 30 सेकेंड के अंदर ही हो जाएगा बेसिक वे में, और आपका ट्रिक लगाओगे तो 15-20 मिनट में 15-20 सेकेंड में हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं 2 चीज़ बताऊंगा, एक बेसिक और एक आपका ट्रिक। तो दोनों ही बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे। जितने भी डिफ़िकल्ट, जितने घुमा फिरा के देखे ना, बेसिक वे में बहुत इजीली हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ और ध्यान रखना 30 सेकेंड में ही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जब भी हम दिमाग में आता है तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना है, वो क्या है? आइडियल केस। आइडियल केस क्या है? मान लो आप 1000 ग्राम कुछ सामान खरीद रहे हैं और उसका कॉस्ट प्राइस होता है 1000 रुपीज़, या फिर 100 ग्राम कुछ सामान खरीद रहे हो तो फिर उसका कॉस्ट प्राइस होता है 100 रुपीज़। ये होता है हमारा आइडियल प्राइस। ग्राम के जगह केजी ले सकते हो। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस या फिर आइडियल केस। तो इसे हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन आए ये एक लाइन आपको लिखना है, ताकि इसके ऊपर ही आप जो भी कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, उसके ऊपर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी कोई दुकानदार चीट करता है, फ्रॉड करता है, 2 वे में फ्रॉड करता है। सबसे पहले वो खरीदने के टाइम फ्रॉड करता है। वो कैसे? आप होलसेलर के पास जाते हो, आप एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो, तो आप क्या करोगे? 1000 रुपीज़ का चीनी मांगोगे, तो 1000 ग्राम का आपको दे देगा। 1000 ग्राम के बदले में आप क्या करोगे? 200 ग्राम एक्स्ट्रा ले आओगे उससे फ्रॉड करके। तो ये हो गया डिसऑनेस्टी वाइल बाइंग द गुड्स। सेलिंग के टाइम क्या होता है ना, आप कस्टमर आया है आपके पास, 1000 रुपये दिया, 1000 ग्राम चीनी लेना है, उसको आप 800 ग्राम बेच रहे हो। तो उसे नहीं पता कि वो 800 ग्राम ले रहा है, वो 1000 रुपये दे रहा है, 1000 रुपये चीनी का, पर आप उसे 800 ग्राम दे रहे हो। तो आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो वो कैसे कैलकुलेट करता है ये प्रॉफिट मैं बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को जाएंगे। सबसे पहले ही टेक्स 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। ये क्या है? बाइंग के टाइम। ठीक है, ओके। सो 1000 ग्राम का सामान उसे लेना चाहिए था, वो ले आया है 1200 ग्राम का। तो प्रॉफिट कितना बन रहा है? हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप स्मॉल वैल्यू रखेंगे और इस टू रेशियो लगाएंगे 1200 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा लार्ज वैल्यू। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट बना है? खरीदने के टाइम 20% का प्रॉफिट बना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कैसे देगा ना, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर 20% का प्रॉफिट बनाता है वाइल बाइंग। ठीक है, इसका मतलब यही है। 1000 ग्राम का चीनी लेना था, वो 1200 ग्राम का चीनी ले आया है। अभी सेलिंग का बात करते हैं। ही गिव्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। अभी इसको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने बोला स्मॉल वैल्यू यहाँ पे रखना है, फिर रेशियो, फिर लार्जर वैल्यू। तो कितना हुआ? 25% का प्रॉफिट बनाता है। इसका मतलब ये है 800 रुपये उसे मिलना था,
आप मान लो एक कस्टमर गया, वो बोला कि मुझे 1000 रुपये का चीनी दो। आपने उसे 800 ग्राम दे दिया जो कि 800 रुपये का चीनी है। 800 रुपये मिलना था, 800 रुपये का चीनी दिया है, 800 रुपये मिलना था, पर उसे मिला कितना? 1000 रुपये, क्योंकि उसने फ्रॉड किया है। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट बन रहा है 25%। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या देगा? 25% वाइल सेलिंग। ठीक है, आप ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए। मान लो एक दुकानदार खरीदने के टाइम 20% का प्रॉफिट करता है, फिर बेचने के टाइम 25% का प्रॉफिट करता है, तो फिर यहाँ पे वो एक सक्सेसिव प्रॉफिट बना रहा है। खरीदने के टाइम उसके ऊपर वो बेचने का प्रॉफिट बनाता है, तो ये सक्सेसिव प्रॉफिट होता है। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे किस तरह से बेसिक पे में 30 सेकेंड के अंदर ही होगा, वो आप देख लेते हैं। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस करता है वो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। तो सबसे पहले हम आइडियल केस लगाएंगे 1000 ग्राम का 1000 रुपीज़, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 100 ग्राम का 100 रुपीज़, जो भी आप बोल सकते हो। फिर वो क्या करता है? यूजेस 40% लेस वेट। वो फ्रॉड करता है और कस्टमर को 40% लेस देता है, मतलब 600 ग्राम देता है, और पैसा कितना लेता है? 1000 रुपीज़। तो 600 ग्राम का कितना पैसा बनता है? 600 रुपीज़, पर वो लेता है 1000 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना कर रहा है? यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 1000 माइनस 600 कितना आएगा? 400। 400 का जो प्रॉफिट कर रहा है किसके ऊपर? 600 ग्राम के ऊपर। सो 4/6 मतलब 66.66%। ये मैंने बस आपको एक बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद ही आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। अभी हम ये हो गया हमारा बेसिक वे में। एग्ज़ाम में आपको बस 1000 ग्राम 1000 रुपीज़ एक बार ये आइडिया लगाना है। फिर आपको यहाँ दिया है 40% लेस वेट, तो सीधा 600 ग्राम ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और 600 1000 कितना हो रहा है? आप अगर ये 2020 कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 तिया 2 पंचा, सो 2 प्रॉफिट हो रहा है, 2 प्रॉफिट बना रहा है किस पे? 3 पे। सो 2/3 इज इक्वल टू 66.66। तो इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, देखते ही बन जा रहा है। तो ठीक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया था, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40% लेस वेट जब वो करता है तब उसको प्रॉफिट बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे हिज प्रॉफिट परसेंटेज, वो प्रॉफिट बना रहा है। दे कितना रहा है? 40% लेस दे रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे 40% लेस का कैसे लिखते हैं? 40% को कैसे लिखते हैं? 2/5, पर लेस तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 - 2 3 हो जाएगा। सो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। वो क्या बना रहा है? प्रॉफिट बना रहा है। प्रॉफिट जब बनाएगा तो कैसे लिखते हैं हम? स्मॉल वैल्यू रेशियो लार्ज वैल्यू। सो यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा 5। ठीक है, 40% लेस, सो माइनस किए हमने। अगर 40% मोर होता तो फिर प्लस करते, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरह से। तो 3 5 कितना प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट, तो 2/3। सो ये हो गया 66.66। सो क्वेश्चन में देखते ही 40% लेस मतलब आप बस इतना ही दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। 40% लेस मतलब 5 का 3। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट बना रहे हैं? मतलब आप छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू तक जाओगे, कितना? 2 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, तो किस पे? 3 पे। सो 2/3। बस ये आप बिना पेन एंड पेपर के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है शॉर्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को फिर से यूज़ करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ आएगा। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट। ओके, सो सबसे पहले जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखोगे क्या करोगे? आप आइडियल केस लगा लोगे। 1000 का 1000 ये है आइडियल केस। फिर आप पढ़ोगे ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 30% प्रॉफिट
कितने में प्रॉफिट में वो प्रॉमिस कर रहा है 30% प्रॉफिट, सो 1300, तो इतने में वो बेच रहा है, प्रॉफिट करके बेच रहा है, ये बोल रहा है वो एट प्रॉफिट, बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो कितना वेट डाल रहा है, 800 ग्राम का डाल रहा है 1 kg के जगह। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल प्रॉफिट कितना बना रहा है, बेच कितना ले रहा है 1300 में और ये 800, तो कितना प्रॉफिट बना। यहाँ पे 20 कैंसिल आउट कर लोगे तो फिर कितना होता है 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 62.5%। ये हो गया हमारा बेसिक वे में। अब हम ट्रिक यूज़ करेंगे। 30% प्रॉफिट बना रहा है, 30% प्रॉफिट मतलब 10 का 13, ठीक है। बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट, 800 यूज़ कर रहा है जबकि उसे करना था 1000, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सक्सेसिव। सो क्या होगा, 2 0 को 2 0 कैंसिल आउट होगा, ये 10 कैंसिल, सो 8:13, सो 5 डिवाइडेड 8 जो कि है 62.5% हो गया। ये हो गया हमारा ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। ए डिसऑनेस्ट सॉफ्टवेयर प्रॉमिसेस टू सेल, सबसे पहले हम कर लेंगे 1000 का 1000 टू सेल इज गुड 44% लॉस बट ही यूजेस 9। ओके, वो क्या कर रहा है, पहले 44% लॉस से बेच रहा है, ये वो खुद बता रहा है। सो कितना हो रहा है 560 लॉस, बट ही यूजेस 910 ग्राम, कितना ग्राम यूज़ करें 910, ठीक है, फ्रॉम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंटेज। यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना, 0 को 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 91:56 कितना लॉस कर रहा है यहाँ पे। इसको और भी काट सकते हो, 13:8 कर सकते हो, 5 लॉस ऑन 13 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 38.4%। सो ट्रिक में करते हैं 44% लॉस, 44% लॉस, इसका मतलब क्या है 44 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 25, लॉस हो रहा है तो 14। सो जब लॉस होता है तो लेफ्ट साइड हमारा बड़ा वैल्यू रहता है 25, राइट साइड 14, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको। अगर गेन होता तो 14 लेफ्ट साइड, 25 राइट साइड होता। तो अभी हो गया 25:14, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 910 दे रहा है जबकि 1 kg देना चाहिए, तो यहाँ पे रख देते 910:1 kg का 1000, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर 7 से, सो 13:8, ठीक है। तो कितना परसेंट हो गया 38.4%। ये हो गया ट्रिक से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ए ट्रेडर चीट्स बोथ हिज सप्लायर्स एंड हिज कस्टमर बाय यूजिंग फॉल्टी वेट। सो सप्लायर को चीट करता है, कस्टमर को चीट करता है। सप्लाई मतलब खरीदने के टाइम, सप्लाई मतलब बेचने के टाइम, दोनों को चीट करता है भाई फॉल्टी वेट पे ही बाइस। तो इसका एक आइडियल केस लगा लेते हैं, मैं 100 का 100 ऐसे आइडियल केस लगा दिया। When he buys from the supplier, he take 20% more than the indicator weight. Okay, वो खरीदने के टाइम 20% एक्स्ट्रा चीज़ ले आता है। कितना पैसे देके 100 रुपीज़ देके, जबकि 120 देना चाहिए था। Wait, when he sells to his customer, he gives 20% less. बेचता कितना में 80, 20% लेस वेट लगाता है और उसका प्राइस 80 रुपये होना चाहिए, पर वो 100 में दे देता है। जब 100 का चीज़ मांगते हैं तो वो 80 रुपये 80 ग्राम का चीज़ देता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। हिज कस्टमर ही गिव्स 20% लेस वेट इंडिकेटर वेट। ओके, इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट। यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए 120 का
100 रुपीज़ होता है, 80 का 100 रुपीज़ होता है। जब हम ये दो चीज़, ये है उसका खरीदने के टाइम बाइंग, ये सेलिंग। सो पहले ये दो हम इक्वल कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा। सो 120 है, 80 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 240 और ये 240। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 200, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 300। सो 240 ग्राम उसने ख़रीदा है कितने में, 200 में, बेच रहा है 240 ग्राम कितने, 300 में। तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 प्रॉफिट ऑन 200, दैट इज़ 50% प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे कॉमा है, 50% प्रॉफिट वो बना रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि 20% मोर, यहाँ पे देखो हम कस्टमर ही टेक्स 20% मोर। 20% मोर मतलब 20% मतलब कितना, 1/5, यहाँ पे प्रॉफिट बना रहा है तो 6, तो इसको कैसे लगेगा 5:6। ठीक है, इंडिकेटर वेट एंड ही यूजेस लेस सेल्स टू हिज कस्टमर, ही गिव्स 20% लेस वेट। लेस मतलब 1/5 माइनस हो जाएगा लेस से, तो कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ पे भी प्रॉफिट बना रहा है तो 4:5। ठीक है, अब हम 5 कैंसिल आउट, 2 3 कितना हो रहा है 2, यहाँ पे 3, 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सो ये क्वेश्चन CPO 9th नवंबर फर्स्ट सेट में आया था। यही वो क्लमजी क्वेश्चन है जो कि बहुत इजीली 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक पे मैं बताता हूँ, 1000 ग्राम का 1000। ठीक है, ए फॉल्टी मशीन रेट्स 1 kg when 900 ग्राम इज एक्चुअली वेटेड ऑन इट, द शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ, अच्छा 1000 के जगह वो कितना बेचता है 900 ग्राम। ठीक है, गुड्स बाई 10%, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द गुड्स बाई 10%, इसको 1100 मार्क करके रखा है। But unfortunately he was caught by the metrology department and then they ordered him to repair his weighing machine. Okay, so यहाँ तक क्या चल रहा था, डिसऑनेस्टी चल रहा था। फिर वो पकड़ा गया और फिर सब सही हो गया। तो डिसऑनेस्टी के केस में अभी वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम चीज़ को कितने में बेच रहा है 1100 में। यहाँ तक फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, फिर वो पकड़ा गया एंड ये पनिशमेंट दिया गया कि अब वो मशीन ठीक कर दिया है। अभी 900 ग्राम को 900 रुपये ही दिखाता है वो मशीन। ठीक है, पर उसको पनिशमेंट की तरह 10% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, सो 10% उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये था उसका कॉस्ट प्राइस 1000 को 1000 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस है। इसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 900। ठीक है, 1000 ग्राम को उसको बेचना पड़ेगा 900 रुपये में। अभी ये क्या है करंट सिनारियो, फ्रॉड के टाइम उसको 900 ग्राम को 1100 रुपये में बेचता था, अभी 900 में बेच रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है 1 kg का 20 रुपये अभी देते हैं कस्टमर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मंथ इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग ₹20 फॉर 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम का 900 रुपीज़ जो है, हम इसको यूनिट मान लेते हैं। 900 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 20 रुपीज़। तो पूछा है हमें देन बिफोर द रेट डैश अमाउंट हैव बीन पेड फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी मतलब सेम 1000 को प्रीवियसली कितना वो बेचता था, कितने रुपए में। सो 900 ग्राम को 1100 यूनिट, ये मान लेते हैं यूनिट में बेचता था। ठीक है, अभी हम कितना निकालेंगे 1000 ग्राम का निकालेंगे। कितना है 1100 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 1000। ठीक है, इतना रुपए में, पर हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है। ये कितना है 900 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20/900।
तो इतना यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 20/900, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 22,000 डिवाइडेड बाई 81। सो यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 कैंसिल आउट, 1200। ओके, सो यहाँ पे 2200 हो जाएगा बाई 81। कितना आ रहा है 27.16। इसे कैसे कैंसिल आउट करेंगे, 81 है, या फिर डायरेक्टली आप 81 से डिवाइड करोगे, या फिर इसको ऐसे मान लेता हूँ 9 × 9। सो पहले 9 से काटोगे, कितना कटेगा 244.44। फिर से आप इसको 9 से काटोगे तो कितना होगा 27.16, ठीक है। ये हो गया बेसिक मेथड। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे और एक साथ करते जाओगे तो फिर 30 सेकेंड के अंदर सीधा हो जाएगा। अभी हम इसको शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। देखो, सबसे पहले दिया है 1 kg में 900 ग्राम, तो यहाँ पे वो उसने प्रॉफिट कर रहा था 900 1 kg कर लो। फिर सबके ऊपर मार्क हिज प्राइस बाय 10%, तो कितना हो जाएगा 10 का 11। सबसे पहले इतना कैलकुलेट कर लेते क्योंकि इसके बाद उसका मशीन ठीक हो जाता है। तो ये फ्रॉड केस है। फ्रॉड केस का कितना बन रहा है वो पहले कैलकुलेट कर लेते। तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट, 9:11, ठीक है। अभी नया केस क्या बोल रहा है कि एंड ही पनिशमेंट दिया गया 10% डिस्काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो करेंटली उसे 10% डिस्काउंट देना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से, मतलब उसका लॉस होगा 10% क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है वो। सो यहाँ पे 10 का हो जाएगा 9, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फ्रॉड केस और ये है करंट का सिनेरियो। और हमें पता है कि ईच कस्टमर इज़ नाउ पेइंग 20 रुपीज़ फॉर 1 kg। अभी कितना दे रहा है, ये क्या है, वो सेलिंग प्राइस है, 10 का 9 में बेच रहा है। तो यहाँ पे लोग 20 रुपीज़ दे के ले रहे हैं। तो हमें पूछा है तो पहले कितना ले रहे थे, पहले उनको कितना दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये दो इक्वल करेंगे पहले। सो 9 × 10 × 10 या 10 × 9 × 9। सो कितना आ गया 90:110 90:81। सो यहाँ पे 81 का वैल्यू दे रखा है 20 रुपीज़ और हमें पूछा है 110 का कितना वैल्यू है। तो कितना आएगा 20 × 110 डिवाइडेड बाई 81। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन बताया था, आंसर क्या आता है 27.16। सो ये तो हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक और बेसिक मेथड में। आप इन दो मेथड में करोगे तो फिर क्वेश्चन पढ़ते ही आप बेसिक वे में स्टार्ट कर लोगे तो 30 सेकंड में हो जाता है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लो और बेसिक वे में स्टार्ट करो उसको करने के लिए और आपका हो जाएगा। सो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।